गांव के बाहर खंडहरनुमा हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कभी वहां एक परिवार रहता था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात को कोई रोते हुए सुनाई देता, कभी खिड़कियों पर परछाइयां नजर आती। गांव वालों ने हवेली की ओर जाना बंद कर दिया था। लेकिन रवि इन सब कहानियों को काल्पनिक मानता था। वह पढ़ा लिखा युवक था और अपनी बहादुरी दिखाने के लिए एक रात टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली तक पहुंचा। जैसे ही उसने टूटा हुआ दरवाजा धकेला, अंदर की सीलन और अजीब सी सड़ांध उसकी नाक में भर गई। दीवारों की पपड़ी झड़ रही थी और मकड़ियां अपनी जालियां बुन चुकी थी। कदमों की आवाज गूंजती तो लगने लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। रवि ने हंसकर खुद को ढांढस दिया, यह सब मेरा भ्रम है। लेकिन अगले ही पल उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और अचानक बुझ गई। अंधेरे में उसने सुना, कोई धीमी आवाज उसे पुकार रही है, रवि। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कांपते हाथों से उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। उस रोशनी में उसने देखा, भीतर की दीवार पर लाल रंग की परत थी, जो देखकर ज्यादा खून जैसी लग रही थी। उस पर स्पष्ट लिखा था, मैं अभी भी यहीं हूँ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ा तो दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी कमरे के कोने से ठंडी हंसी की आवाज आई। वह आवाज धीरे धीरे तेज हुई, मानो कई लोग एक साथ हंस रहे हों। रवि का शरीर डर से जम गया। कांपते कदमों से वह भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक कमरे की छत से खून की बूंदें टपकने लगी। और आखिरी बार गांव ने उसी रात सुना, रवि की गूंजती हुई भयावह चीख। सुबह जब लोग इकट्ठा होकर हवेली पहुंचे, तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, रवि का मोबाइल, जिसकी स्क्रीन पर खून से चिपके उंगलियों के निशान थे। आज भी गांव वाले कहते हैं, रात को हवेली के भीतर से कोई कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे वहां अब एक और आत्मा कैद हो गई हो।